वैदिक ऋषियों की राष्ट्र संबंधी अवधारणा बड़ी विराट रही है। उन्होंने राष्ट्रम वा अश्वमेधः कहकर पूरे विश्व को एक ही धर्म, एक ही संस्कृति और एक ही शाश्वत मान्यता के सूत्रों से जोड़कर भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठित किया था। भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व हैं गायत्री और यज्ञ, अर्थात सद्ज्ञान और सत्कर्म। इसी संस्कृति को पुनः विश्व संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठित करने हेतु गायत्री परिवार के संस्थापक संरक्षक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी तथा माता भगवती देवी शर्मा जी के सूक्ष्म संरक्षण में संचालित देव संस्कृति दिग्विजय अभियान का सूत्रपात किया गया। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैतृकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदा त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। अश्वमेधिक कलश यात्रा का शुभारंभ स्वयं के सुख शांति मानव मात्र के कल्याण के लिए किया जाता है। ये कलश ये विश्व का प्रतीक है जिसमें अनेक शक्तियाँ समाहित हुई हैं। गायत्री महायज्ञ कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। इसमें 5000 कलशों की व्यवस्था करी गई है और यहाँ पर बाहर से आए हुए रशिया से, अमेरिका से, यूके से, बेंगलोर, कर्नाटक सभी क्षेत्र के बहन भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। कलश का पूजन संपन्न हुआ। 5000 कलश सभी के सभी उठ गए हैं और कमी पड़ रही है। बहनों की संख्या अपार यहाँ पर दिखाई दे रही है। आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो, आओ सीता लक्ष्मी नार कलश सिर धारण करो, आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो। कलश के मुख में विष्णु सोहे, कंठ से लग कर शंकर मोहे, हे जे ब्रह्मा सो है मूलाधार कलश सिर धारण करो, आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो, कलश सिर धारण करो। अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। बेंगलुरु एल्लरू बन्नी पैलेस ग्राउंड वाली दೊಡ್ಡ अश्वमेध होम ये शक्ति कलश की यात्रा थी। बहुत बहनों ने पार्टिसिपेट किए और ये जो बेंगलोर का वातावरण है वो भव्य हो गया है। ये पूरा साइंस के बेस पे है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हम नारे लगाते हैं, नारे की वजह से जो शक्ति जागृत होती है, पूरे बेंगलोर का पर्यावरण सुधार रहा है, सबको शक्ति मिल रही है। ये युग में जो परेशानियां हैं वो सब
मिट जाएगी और सबको शक्ति मिल जाएगी। अमेरिका से बेंगलोर अश्वमेध यज्ञ में एक कलश यात्रा में अभी आए हुए हैं और कलश यात्रा की सुंदरता और भव्यता को देखकर हमको बहुत देव की एक प्रेरणा मिली और देव के कार्य को साउथ में आगे बढ़ाने में यहाँ जो ये बड़ा प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं इसमें सफलता मिले, ये सब गायत्री परिवार अमेरिका की ओर से हमारी शुभकामना। ओ बहनों माताओं आओ आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। हमारी भारतीय संस्कृति में कोई भी कार्य जब हम शुरू करते हैं तो उसमें कलश यात्रा से शुरुआत करते हैं। कलश यात्रा एक प्रकार से मंगल प्रतीक है। इसमें 33 कोटि देवताओं का वास है और हमारी बहनें उन शक्ति को ले करके और पूरे नगर का भ्रमण करती है। तो हमने देवत्व को अपने सिर पर धारण करके जाते हैं, देवत्व के संस्कार आते हैं और इस कलश यात्रा से हम नगर वासियों को भी आमंत्रण देते हैं। और हमारा एक धर्म का प्रचार भी इस माध्यम से होता है कि धर्म तंत्र में कितनी ताकत है। हमारी बहनें जो कलश उठाती है उनके अंदर देवत्व आने से उनके जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाती है। झांकी जो है ये नारी जागरण के ऊपर झांकी है, जिसमें हमने रानी लक्ष्मीबाई, गायत्री माता और देवी अहिल्या के बारे में हमने तैयार किया बच्चों को। देवी अहिल्या का जो कंट्रीब्यूशन था समाज के लिए वो ऐसा था कि वो न्यायप्रिय, न्यायशील महिला थी जिनको देवी की उपाधि दी गई थी। क्यों? क्योंकि उनके जो पुत्र थे वो उन्होंने बहुत अनाचार किया लोगों के साथ और बहुत दुराचार करने की कोशिश की, लेकिन देवी अहिल्याबाई ने अपने पुत्र को अपने सामने ही मृत्युदंड घोषित किया और दिया भी। विश्व शांति फैलाए जग में, मानव का उद्धार करे, गली गली और डगर डगर में प्रज्ञा का संचार करे। विश्व शांति फैलाए जग में, मानव का उद्धार करे, गली गली और डगर डगर में प्रज्ञा का संचार करे। नवयुग का आमंत्रण देने आओ कलश धरो, माँ सीता सावित्री आओ जन उत्साह भरो, आओ मिलकर कलश धरो। 7 क्रांतियाँ चल रही हैं और इस क्रांति में अगर हम देखेंगे तो बच्चों में अगर हम संस्कार देंगे तो सारी क्रांतियाँ अपने आप होती चली जाएंगी। माता पिता भी जुड़ते चले जाएंगे, परिवार जुड़ता चला जाएगा। एक माता पिता के साथ बच्चा ज़रूर आता है लेकिन वो मना भी कर सकता है, लेकिन एक बच्चे के साथ माता पिता ज़रूर आएंगे। तो ये बाल संस्कार शाला में हम बच्चों को संस्कारवान बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जो आयोजन किया है बहुत अच्छा है और इस तरह का आयोजन होना चाहिए बार बार, इससे लोगों में जागृति पैदा होती है और धर्म के प्रति सद्भावना बढ़ती है। आज की कलश यात्रा बिल्कुल अद्भुत, जिसको कह सकते हैं अद्भुत कलश यात्रा। विशेष रूप से मुझे यहाँ जो अच्छा लगा वो युवक युवतियों की भागीदारी, जो पढ़े लिखे युवक युवतियों की भागीदारी, जो कहीं और इतने ज़्यादा संख्या में देखने को नहीं मिलते हैं। अभी तक के बहुत सारे अश्वमेध में हम लोगों ने भाग लिया, पर यहाँ की जो ये कलश यात्रा थी ये बहुत ही अद्भुत थी, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी और साक्षात माँ गायत्री यहाँ पे उपस्थित थी। सारे शहर में पीले वस्त्रों से सब लोग रंगे हुए थे। हम ये परम पूज्य गुरुदेव का जो स्वप्न है कि धरती पे स्वर्ग और मनुष्यों में देवत्व आएगा ही आएगा, 21वीं सदी नारी सदी, ये सचमुच आज हमने ये देखा है।